हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। स्पर्श रेखा कैसे आप लोग पहचानें कि ये स्पर्श रेखा है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा की परिभाषा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको स्पर्श रेखा की परिभाषा आज बताने वाला हूँ, बहुत डिटेल बताऊँगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए यानी कि बिना भगाए हुए आपको देखना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं स्पर्श रेखा क्या है इसके बारे में जान लेता हूं। तो यहाँ पे परिभाषा के रूप में लिख रहा हूं, देखिए, किसी किसी वक्र के किसी वक्र के यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, आप समझ जाइएगा। यहाँ पे एक बिंदु को ही केवल स्पर्श करके करके जाने वाली स्पर्श करके जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, किसी वक्र के एक बिंदु को ही केवल स्पर्श करके जाने वाली, यानी कि एक बिंदु की बात करता है कि एक बिंदु को ही केवल स्पर्श करके जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये वक्र क्या है, क्योंकि वक्र के एक बिंदु को स्पर्श कर रही है ना, ऐसी क्या है, परिभाषा है स्पर्श रेखा की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वक्र के एक ही बिंदु क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो वक्र क्या है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वक्र क्या है। देखिए, मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। वह सरल रेखा वह सरल रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर बिंदु की दिशा में एक विशेष नियम द्वारा ही परिवर्तन होता है। कह रहा कि वह सरल रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर बिंदु की दिशा में एक विशेष नियम, एक विशेष नियम द्वारा ही परिवर्तन होता है, वह क्या होता है, वक्र कहलाता है। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि वक्र क्या यानी कि स्पर्श रेखा क्या है। दोनों को मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लूं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया है। तो इसका ये क्या होगा, सेंटर होगा, बीच में इसका सेंटर होगा। और मान लेते हैं हमारी क्या है, जीवा है, यानी कि जो केंद्र और परिधि को मिला रही है। यहाँ पे देखिए, केंद्र से परिधि तक हो गई। ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी, इसको हम r मान रहे हैं। ओके, तो वह किसी एक बिंदु पर ए भी है। देखिए, जो वृत्त होता है छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है, जिससे कि ए इससे समान दूरी पे है। देखिए, इससे ये समान दूरी पे है, इससे समान दूरी पर ए क्या है, स्थित है। ये सब क्या है, समान दूरी पे स्थित है, यानी कि एक एक बिंदु से क्या है, ए वक्र के रूप में एक बना। इसी को हम क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। यही क्या है, वक्र है। कह रहा है कि वह सरल रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर बिंदु की दिशा में विशेष परिवर्तन, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर यहाँ से दूरी क्या है, इस रेखा की क्या है, बराबर, यानी कि त्रिज्या क्या है, बराबर है। प्रत्येक बिंदु से हम देखेंगे क्या है, बराबर है। तो ये हमारा क्या होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट हमारे जो इससे मिलके बना है, वह वक्र कहलाता है। ओके, अब देखिए स्पर्श रेखा क्या है। जैसे कि मैं इस पॉइंट को लूँ और इस पॉइंट से एक ऐसे रेखा खींच दूँ, सरल रेखा ऐसे खींच दूँ, तो ये क्या है, ये हमारी इस बिंदु से क्या है, स्पर्श रेखा है। और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या, मानते हैं हमारी त्रिज्या है, तो हम जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ और ऐसे खींच दूँ,
ऐसे रेखा खींच दूँ, ऐसे एक ऐसे रेखा खींच दूँ, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। यहाँ पे पॉइंट लूँ और ऐसे खींच दूँ, ऐसे खींच दूँ, ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। ओके, तो हमारी स्पर्श रेखा है क्योंकि एक बिंदु से होके यहाँ पे गुजर रही है, यानी कि एक बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। यहाँ से स्पर्श कर रही है, यहाँ पे स्पर्श कर रही है, यहाँ पे स्पर्श कर रही है, तो हमारी क्या हो गई, स्पर्श रेखा होगी। ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट से मिलके छोटे छोटे जो पॉइंट से मिलके बना है, ये क्या है, एक वक्र है। ओके, तो आई होप बच्चों आपको स्पर्श रेखा और वक्र अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।